कि मंगनी लाल मंडल को जिस उद्देश्य से बनाया गया था प्रदेश अध्यक्ष, उसमें वह फिट नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं नहीं कहा जाता है कि जो कमजोर लोग होते हैं सारा ठीक रहा उस पर फोड़ के और सजा उसको दी जाने वाली बात हो गई। मुझे देखिए लगता नहीं है कि मंगनी लाल मंडल को तेजस्वी यादव हटाएंगे। सर मंगनी लाल मंडल उस लेवल के कद्दावर नेता कभी नहीं रहे हैं कि वोट ट्रांसफर करा देंगे पूरे बिहार लेवल। कहा जा रहा है कि जदयू के भी संपर्क में है। अगर जदयू में चले जाते हैं तो सोचिए कितने बड़े घातक हो जाएंगे तेजस्वी यादव के लिए। सारा चुनाव का भंडा फोड़ कर देंगे। सुन लीजिए। तो ऐसे में सर ये कह सकते हैं कि जो राजद के जो पुराने लोग थे उसको फिर से वापस लाया जाएगा, फिर से उनको महत्व दिया जाएगा, उनको लाया जाएगा। संजय यादव का भी पर कतरा जाएगा। ऐसा नहीं है कि संजय यादव जो महफूज रह पाएंगे। तेजस्वी यादव और संजय यादव का रिश्ता कभी नहीं खत्म हो सकता है। ये राजद की तरफ से प्लांटेड चीजें आएंगी आपके पास। दिखेगा कि एकदम संजय यादव कहीं नहीं है, कहीं नहीं दिख रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं दिख रहा है, सारा डिसीजन तेजस्वी लेंगे, लालू लेंगे, फलाना ढिकाना, लेकिन अंदर में सारा स्क्रिप्ट और सारा कहानी संजय यादव की रचना करेंगे। अगर संजय यादव को के साथ याराना निभाते रहे तेजस्वी यादव, तो यह मानकर चलिए सुनी जी कि पार्टी खड़ा नहीं हो पाएगी। कि गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद देश हित में अगर कोई काम करने वाला नेता है तो वो है विजय कुमार सिन्हा। कहीं न कहीं इसमें उनकी सियासत है, बुलडोजर और डोजर। 14 जनवरी लालू यादव के लिए कैसा रहेगा आपके हिसाब से? नमस्कार, मैं अश्विनी सिंह हाजिर हूं आपके बीच न्यूज हाट का खास कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत को लेकर। इसमें आज हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है सर। वहीं दूसरी तरफ मौजूद हैं न्यूज हाट के जर्नलिस्ट सागर जी। बहुत बहुत स्वागत है सागर जी आपका। जी धन्यवाद। तो सत्ता, साजिश और सियासत, इसमें आज बात होगी लालू परिवार की, और उससे पहले बात करेंगे कि तेजस्वी यादव वापस आ चुके हैं, बहुत जल्द पटना लैंड करेंगे और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई होगी। कहा जा रहा है कि जो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के मंगनी लाल मंडल, उनकी कुर्सी खतरे में है। तो इस पर भी बात होगी। उसके बाद बात होगी कि जो लालू परिवार को जो झटका लगा है कोर्ट से, उसमें क्या होगा, उस पर विस्तार से समझेंगे। और अंत में समझेंगे कि विजय सिन्हा जो काफी एक्शन मोड में है और लगातार एक्शन मोड में है, उनका जो जनसंवाद कल्याण कार्यक्रम है वो हर जिले में चल रहा है बिहार के। उन्होंने कहा भी था पहले कि हर जिले तक जाएंगे, गांव गांव तक जाएंगे, और वो प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। और आज इसी दौरान वो थे कहाँ, तो भागलपुर में, भागलपुर के टाउन हॉल में। और वहां अचानक वो गाना गाने लगे। और क्यों गाना गाने लगे और गाने के माध्यम से वो अधिकारी को क्या संदेश दे रहे थे, इस पर भी विस्तार से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं सर अजय सर से। सबसे पहले राजद में सर मंगनी लाल मंडल की कुर्सी खतरे में है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव विदेश गए हुए थे, करीब 1.25 महीना बाद पटना आ रहे हैं। दिल्ली हालांकि आ गए हैं, इसी खबरें जो है पहले भी चली थी और न्यूज हाट ने भी चलाया था। और न्यूज हाट ने कहा था कि यहाँ आएंगे, दिल्ली रुकेंगे, उसके बाद पटना आएंगे और बहुत बड़ा एक्शन लेंगे इस बार। उसमें जो है बहुत सारी बातें हुई थी कि जिला अध्यक्षों को हटाया जाएगा, पूरा प्रखंड अध्यक्ष भी नहीं अभी तक बना, उसको भी जो है दुरुस्त किया जाएगा, हटाया जाएगा। पंचायत चुनाव पर फोकस डालेंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव में अगर उन्होंने अपनी जमीन मजबूत नहीं की तो आगे 5 साल जो है उनकी राजनीति और पीछे हो जाएगी। विधानसभा चुनाव में उनकी राजनीति 5 साल पीछे हो गई है। सर हम ये समझना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि ये खबर जो आ रही है कि मंगनी लाल मंडल को हटाया जा सकता है, हाँ, इस खबर को आप कैसे देखते हैं? हम बता रहे हैं आपको कि उसी परिप्रेक्ष्य में जो है यह भी मंथन हो रहा है। लोगों की शिकायत आई है प्रमंडलीय स्तर से, नेताओं की जिला स्तर से, कि मंगनी लाल मंडल को जिस उद्देश्य से बनाया गया था प्रदेश अध्यक्ष, उसमें वह फिट नहीं हुए और संतोष पनपते गया, है ना। टिकट नहीं मिला तो बागी हो गए लोग, और एक तरह से बागी ही नहीं हुए, उन्होंने जो है पार्टी के खिलाफ जो है काम भी किया। ऐसा भी जो है आई है जो रिपोर्ट
है ना। समीक्षा किए थे ना भाई, प्रमंडल स्तरीय समीक्षा हुई थी राजद की, बहुत गहन। उसके बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बात सबका उल्लेख। नहीं तो ये जो भी समीक्षा की बैठक की गई उसमें तो कई सारे बैठक मंगनीलाल मंडल ने खुद ली है। खुद की, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसका जो मंथन हुआ कि रिपोर्ट में, आखिर रिपोर्ट में है ना कि भाई किसने कौन दोषी, किसकी वजह से इतनी जो है शर्मनाक हार हुई है पार्टी की, ये सब भी तो उसमें है। और नेताओं ने बेबाक तौर पर जो है डायरेक्ट तेजस्वी से भी रिपोर्टिंग की है कि उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था, तरह तरह की बातें। और जो असंतोष पनप रहा था नेताओं में टिकट वितरण के समय से, उसको दूर करने में मंगनीलाल मंडल सफल नहीं रहे, है ना। एक तो अनुशासन पार्टी में कायम नहीं कर सके, पहली बात। दूसरी बात है कि अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको देखते हुए, है ना, बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को, हटाया गया बेचारे को। उसके बाद जिस उद्देश्य से, वो भी नहीं मिला, अति पिछड़ों का वोट एकदम नहीं मिला पार्टी को। और इस ऊपर से जो है, जो वोट इसके हैं वह भी छिटक गए। तो मंगनीलाल मंडल कहीं ना कहीं जो है पार्टी के लिए लाभकारी साबित नहीं हुए। और सागर जी से थोड़ा समझते हैं। ठीक है, जैसा कि सर ने कहा कि मंगनीलाल मंडल पार्टी के लिए लाभकारी साबित नहीं, लेकिन जिस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि सारा का सारा भार का जो दोष है वो मंगनीलाल मंडल पे मरा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नहीं कहा जाता है कि जो कमजोर लोग होते हैं सारा ठीकरा उस पर फोड़ के और सजा उसको दी जाने वाली बात हो गई। क्योंकि इसमें तो कहीं ना कहीं असफलता तो तेजस्वी यादव की भी है, क्योंकि तेजस्वी यादव की ही असफलता है। मंगनीलाल मंडल तो प्रदेश अध्यक्ष, और उनको प्रदेश अध्यक्ष वो नाम के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी लास्ट समय में उनको लाया गया है, बोरो प्लेयर के तौर पर उनको लाया गया। और मंगनीलाल मंडल जो, हालांकि खबर आ रही है कि मंगनीलाल मंडल पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मुझे देखिए लगता नहीं है कि मंगनीलाल मंडल को तेजस्वी यादव हटाएंगे, क्योंकि अति पिछड़ा वोट बैंक है, अति पिछड़ा समाज के वो बड़े चेहरे के, और इतना जल्दी हटाने से नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा संगठन में। हाँ, प्रखंडों और जिलाध्यक्षों की जहां तक बात है तो उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि नई सिरे से कमेटी का विस्तार होगा। लेकिन मंगनीलाल मंडल को मुझे पर्सनली जो है नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव आएंगे और तुरंत मंगनीलाल मंडल को हटाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं, बताया ना कि अनुशासनहीनता जो है पार्टी में, अनुशासन को वह कायम नहीं रख सके, है ना, जिसको बड़ा कारण माना जा रहा है। जैसे जगदानंद सिंह थे जब प्रदेश अध्यक्ष, तो अनुशासन पूरी तरह से कायम थी पार्टी में। तो सर सवाल तो यह उठता है ना कि अनुशासन को कायम तो वो तब रख पाएंगे ना जब उनके पास फुल फ्लेज पावर होगा। वहाँ हर चीज के लिए तो सीधे उनको जाना पड़ता था संजय यादव और तेजस्वी यादव के पास। तो मंगनीलाल मंडल की सर भूमिका क्या थी चुनाव? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, मंगनीलाल मंडल को जिस हिसाब से बनाया गया, जितने जब जिस समय उनकी, मैं आपके एक पॉइंट से मैं सहमत हूँ कि ठीक है वोट ट्रांसफर की बात है कि अध्यक्षों का वोट चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जिस समय पीछे भी कहीं ना कहीं सुनिए, कहीं ना कहीं जो है यह फेल्योर रहे। बिल्कुल संगठन के मामले में जो इनको रखा गया जिस उद्देश्य से, एक तो अपनी मतलब समाज का जो वोट है, अति पिछड़ों का वोट, वह डाइवर्ट नहीं कर सके, वह पार्टी को नहीं दिला सके। पहला सर मंगनीलाल मंडल उस लेवल के कद्दावर नेता कभी नहीं रहे हैं कि वोट ट्रांसफर करा देंगे पूरे बिहार लेवल में। ठीक है, सब कुछ है। लालू यादव को भी पता था कि मंगनीलाल मंडल एक चेहरा मात्र है, मिथिलांचल एरिया में एक चेहरा चाहिए था, तो एक बड़ा चेहरा मिथिला के में जो है बार बार उनको जो है शिकस्त मिल रही थी। हाँ, नहीं, लेकिन फिर भी जिस उद्देश्य से उनको लाया गया एकदम निष्प्रभावी हुए। नहीं, जैसे कि ठीक है उद्देश्य से लाया गया और निष्प्रभावी हुए, लेकिन इतने कम समय में इस तरह की कार्रवाई करना कहीं ना कहीं राजद के लिए ये बाउंस बैक करेगा या नहीं, क्योंकि वही हाल तो राजस्थान का रहा, लेकिन वो इस्तीफा लेकर गए, लेकिन राहुल गांधी ने उसे स्वीकार नहीं किया। तो खराब मैसेज जाएगा। देखिए एक बात, खराब मैसेज कैसे जाएगा आप बताइए? अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता तो है ना, अति पिछड़ा समाज ऐसे भी नहीं है राजद के साथ, तेजस्वी का यही मानना है। इसमें दोष तेजस्वी यादव को सर आगे की अगर राजनीति करनी है तो अति पिछड़ा समाज को इग्नोर करके कैसे चल सकते हैं तेजस्वी यादव? देखिए अति मंगनीलाल मंडल, आप समझिए, एक बात समझिए सर, मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष से हटा देते हैं, कहा जा रहा है कि जदयू के भी संपर्क में है, अगर जदयू में चले जाते हैं तो सोचिए कितने बड़े घातक हो जाएंगे तेजस्वी यादव के लिए। सारा चुनाव का भंडा फोड़ कर देंगे। सुन लीजिए, पहले भी उनको टिकट नहीं मिला था
तो टिकट से ही असंतोष के कारण वह चले गए थे जदयू में। तो उनका जो चरित्र रहा है, राजनीतिक चरित्र, वह कहीं न कहीं संदेहास्पद रहा है। बिल्कुल रहा है। बावजूद इसके जो है अति पिछड़ा वोट बटोरने के लिए उनको कमान दी गई, हाँ, है ना, लालू प्रसाद की सहमति से। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव अपने मन से बना दिया, लालू प्रसाद की सहमति से दिया गया था। लेकिन इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के अंदर जो असंतोष फैला, पार्टी के अंदर जो अनुशासनहीनता व्याप्त हुई, उसको वह दूर करने में कहीं से भी सफल नहीं हुआ। तेजस्वी यादव जब अनुशासन नहीं दूर कर पाए, लालू यादव तो दूर नहीं कर पाए, तो मंगनीलाल मंडल की क्या विषाद है सर? चलिए ठीक है, डिसीजन हम लोग को तो लेना नहीं है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मंगनीलाल मंडल को तुरंत नहीं हटाया जा सकता है। आने वाले भविष्य में साल 2 साल बाद हटाए, लेकिन तेजस्वी यादव इतना बड़ा स्टेप तो मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्ट मंगनीलाल मंडल। देखिए, जो खबर है उसको हमने बताया, पार्टी के आंतरिक खबर। एक और खबर तो चल ही रहा है सर कि हटाया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये प्लांटेड खबर भी हो सकता है। इसी में एक और खबर है, जो कहा जा रहा है कि जो नए सिरे से जो सब चीज का गठन होगा, कार्य समिति सब कुछ का, उसमें कहा जा रहा है कि संजय यादव की जो सीमा है उसको सीमित की जाएगी। ये भी खबरें आ रही है, क्योंकि संजय यादव को लेके एक बड़ा मैसेज गया है कि जो संजय यादव की भी बड़ी अहम भूमिका रही है राजद के बुरे दौर में जाने की। एक बार देखिए, संजय यादव का तो किया जाएगा सख्ती कम, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो है शिकायत रही है। तो ऐसे में सर ये कह सकते हैं कि जो राजद के जो पुराने लोग थे, हाँ, फिर से वापस लाया जाएगा, फिर से उनको महत्व दिया जाएगा, उनको लाया जाएगा, लालू यादव को, माफी चाहेंगे राजद को, लालू यादव को। यही सब कारण है, इसीलिए ना है कि भाई एक्शन लेगा धीरे धीरे। संजय यादव का भी पर कतरा जाएगा, ऐसा नहीं है कि संजय यादव जो महफूज रह पाएंगे। इस पे हम सागर जी, इस पे आपको लगता है क्या? देखिए, इस पे भी मेरा थोड़ा सा अलग सोचना है। तेजस्वी यादव और संजय यादव का रिश्ता कभी नहीं खत्म हो सकता है, और जो बॉन्डिंग है वो कभी नहीं, रिश्ता नहीं खत्म हो सकता है, बिल्कुल नहीं समझे इसमें, लेकिन उसके पर कतरे जाए। तो कतरेगा कौन सर? क्योंकि लालू यादव तो जी पूरे चुनाव में लाचार दिखे। मेरा एंगल हम बताते हैं, मेरा एंगल क्या है, बाकी सर वरिष्ठ पत्रकार है, सर का ज्यादा होगा, लेकिन हम लोग युवा स्तर पर युवा पत्रकार क्या सोचते हैं इस पे, क्योंकि जब हम लोग पत्रकारों की टोली बैठती है तो हम लोग खूब बातचीत करते हैं इस पे। तो हम लोगों का मतलब मेरा पर्सनल क्या ये है कि संजय यादव और तेजस्वी यादव को हम लोग अलग अलग माने ही नहीं कभी, और वास्तविक रूप से हम लोग तो काफी करीब से देखे हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कहीं हो, जाना हो, आना हो, कंधे पर लेकर जाना हो, जब लंगाते रहते थे तेजस्वी यादव तो उनको कंधा देते थे, हाँ, तेजस्वी यादव भाषण देते थे तो अपने स्कूटी पर पीछे बैठे रहते थे। तो देखिए, संजय यादव और तेजस्वी यादव की बॉन्डिंग खत्म नहीं हो सकती है। एक मिनट सर कंप्लीट कर लेने दीजिए। बॉन्डिंग कभी खत्म नहीं हो सकती है, और संजय यादव के पावर में कहीं कोई कमी नहीं होगा। लेकिन जो खबरें इतना चली ना संजय यादव, तो अब इसका रिवर्स चलेगा। ये राजद की तरफ से प्लांटेड चीजें आएंगी आपके पास, दिखेगा कि एकदम संजय यादव कहीं नहीं है, कहीं नहीं दिख रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं दिख रहा है, सारा डिसीजन तेजस्वी लेंगे, लालू लेंगे, फलाना ढकाना, लेकिन अंदर में सारा स्क्रिप्ट और सारा कहानी संजय यादव की रचना करेंगे। आपको क्या लगता है सर, ये सिर्फ नहीं, कहीं नहीं। देखिए, संजय यादव के खिलाफ में इतने न कंप्लेन आए हैं प्रमंडल स्तरीय बैठक में, समीक्षा रिपोर्ट में, उसमें जो है शिकायतें आई, और उन शिकायतों की वजह से, है ना, तेजस्वी यादव की मजबूरी होगी। ठीक है, याराना अलग है, लेकिन पार्टी चलाना भी एक बड़ा दुष्कर काम होता है। अगर संजय यादव को के साथ याराना निभाते रहे तेजस्वी यादव, तो यह मानकर चलिए सुनी जी कि पार्टी खड़ा नहीं हो पाएगी। इस चीज को तेजस्वी यादव भी इस चीज को समझ रहे हैं, है ना। इसीलिए जो है उनका पर कतरा जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। हम भी नहीं कह रहे कि उनको हटा दिया जाएगा एक बार की, उनका पर कतरा जाएगा और धीरे धीरे उनको मजबूर कर दिया जाएगा कि वह खुद राजद छोड़ दे, पटना छोड़ के अपना जहां रहे दिल्ली में रहे। तो देखिए, इस पे दूसरी बात है, दूसरी बात है, देखिए एक बात, वो भी अपने प्रक्रिया में बदलाव लाएंगे। सागर जी देखिए, दूसरी बात और है, संजय यादव का टर्म भी खत्म होगा, अभी विवाद से हटके ही रहने में ठीक है। चलिए, तो इसलिए जो है, हमने नहीं, इसलिए जो है ना,
संजय यादव का पर कतरेगा और संजय यादव मजबूरन दिल्ली उठ के बैठेंगे। अब देखना होगा, आगे देखते हैं कि संजय यादव का पर कतरा जाता है कि राजद के द्वारा ये लिखी हुई स्क्रिप्ट है अपने कार्यकर्ताओं को वापस जगाने के लिए। दिखेगा ऐसा ही, मुझे जो लगता है दिखेगा वैसा ही। देखते हैं, अब दोनों आदमी ने अपना अपना पक्ष रखा है और आगे देखते हैं कि जो क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं सर। लालू यादव के लिए आज का दिन जो था वो थोड़ा बुरा रहा। उन्हें हाई कोर्ट से झटका मिला, जो वो लोअर कोर्ट ने वहां पे जो ये आरोप तय करके उनपे कार्रवाई की सुनवाई की जो आदेश दिया था उसको चुनौती देने के लिए वो हाई कोर्ट पहुंचे थे और हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। अब 14 जनवरी को इस पे सुनवाई होगी। देखिए, लालू यादव हाई कोर्ट गए थे सीबीआई के खिलाफ जो आरोप गठित किया गया है, तो सब जो मामला है जिसमें इन पर आरोप है कि वो जमीन लिए हैं, उससे लिखवाए हैं, जिनको होटल दिया गया कोचर बंधुओं को, है ना, उनसे जमीन ली गई। यही तो बेली रोड, पटना की बेली रोड में है विवादित जमीन है जहां मॉल बनवा रहे थे, मॉल का निर्माण भी रुका हुआ है। तो ये सब जो मामला है, तो राबड़ी देवी ने भी कहा था कि नहीं, वहां से कोर्ट से वहां से हटा दिया जाए मेरा मामला, वो अभी खारिज हो गया हाई कोर्ट से। बिल्कुल 14 लोगों पे आरोप तय करके ये मामला चलाने की ये आदेश दिया गया था। और उसके बाद लालू यादव भी गए हाई कोर्ट में, सुनवाई तो कर लिया, फिर 14 जनवरी को सुनवाई होनी है, लेकिन उसमें सुनवाई का यह नहीं है, उसने कहा कि नहीं, निचली अदालत का जो फैसला है उस पर हम रोक नहीं लगाएंगे सुनवाई। हाँ, सीबीआई से रिपोर्ट मांगा गया है कि पक्ष सीबीआई का क्या होता है इस पर, उस पर जो है 14 को सुनवाई होगी। और लालू यादव जो राहत के लिए गए थे कि दिल्ली हाई कोर्ट से हमको राहत मिल जाएगी, वह मिलने वाली नहीं है और नहीं मिली, तो इस पर जो है अब आरोप गठित हो ही गया है, इसकी सुनवाई होगी, बहस होगी, उसके बाद सजा मुकर्रर होगी। 14 जनवरी लालू यादव के लिए कैसा रहेगा आपके हिसाब से? 14 जनवरी, अब देखिए, अब तो बिहार में सियासी जो हलचलें हैं वो तेज जरूर है, लेकिन उतनी भी तेज नहीं है जो कि कहा जाता है कि एकदम परिवर्तित हो जाएगी, जो अमूमन हर खरवास के बाद होता है कि एकदम बदल ही जाएगा बिहार की राजनीति। ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत अप डाउन होंगे, चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है और राज्यसभा भी जाना है, एमएलसी की सीटें भी खाली हो रही हैं, तो जो होगा एनडीए के खेमे में ही होगा। उधर बहुत ज्यादा हलचल मुझे नहीं लगता है कि अभी रहने वाला है। हालांकि तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो वो यात्रा पर खरवास के बाद ही मुझे लगता है कि निकलेंगे। तो वो कौन सी यात्रा पर निकलेंगे, पंचायत चुनाव को लेकर कहाँ जाएंगे, किस तरीके की ये यात्रा है, क्या आम सभाएं भी करेंगे, तो उसको लेकर जरूर जो है हलचल रहेंगी। लालू यादव बहुत ज्यादा मुझे अभी एक्टिव नहीं दिख रहे हैं बिहार की राजनीति में। आगे बढ़ते हैं सर। विजय सिन्हा लगातार एक्शन मोड में है। आज भागलपुर में थे और वहां गाना गाने लगे। बड़ा एकदम एक कह रहे थे कि हम अधिकारी किसी को छोड़ेंगे नहीं। एक अधिकारी को तो उन्होंने यहाँ तक हड़काया कि रिटायरमेंट से पहले वीआरएस दिलवा देंगे। हाँ, यह भी कहा और यहाँ तक कह दिया उन्होंने, विभाग के मंत्री कहा कि अब पुरानी बात छोड़ो, है ना, नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का दावा किया विभाग को। जो राजस्व विभाग बदनाम विभाग रहा, ये तो सर्वविदित सत्य है, बदनाम विभाग रहा राजस्व विभाग, तो उसको नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, है ना। और उन्होंने अफसरों को तो सब जगह हरका ही रहे हैं और उनको सीधा कहते हैं कि वीआरएस ले लीजिए, लेकिन सुधर जाइए। ये उनका लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज, जहां भी जाते हैं, है ना, वहां यही चीज कहते हैं कि सुधर जाइए और नहीं तो नौकरी छोड़ दीजिए, ना तो वीआरएस ले लीजिए। तो खिलाफ में चिट्ठी भी लिखा लो मुख्यमंत्री को, उसका कोई असर नहीं पड़ा उनके। लेकिन कहीं से भी जो है विजय कुमार सिन्हा के अभियान में या विजय कुमार सिन्हा के लफ्ज में, कार्यशैली में कोई प्रभाव, कार्यशैली में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ना। वह अपनी रौ में चल रहे हैं, है ना, और सब जगह जो है राजस्व विभाग को सुधारने के मूड में है। आज तो उन्होंने यह गाना भी गाया था, छोड़ो कल की बातें। हाँ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी। मतलब आप तो सोचिए कि मीटिंग में गाने भी लगे, अब तो गा के भी लोगों को कह रहे हैं
लुभा रहे हैं, गाना गाने लगे, लुभा रहे हैं या फिर लुभाना कहना, आश्वस्त कर रहे हैं, आश्वस्त आश्वस्त कर करना रहे हैं बिल्कुल कि भाई आप विश्वास रखिए। बिल्कुल, लोगों में भरोसा जता रहे हैं जता रहे अपने, और सबको 3 महीने का जो समय दिया है वो तो है ही। इसमें एक चीज और है सागर जी, एक उनका स्टेटमेंट ये भी था कि हम पहले डायरेक्ट बुलडोजर पे नहीं जाते हैं, पहले डोजर, उसके बाद बुलडोजर। और जैसे कि एक तरफ से बुलडोजर का नाम जैसे बिहार में सुना जाता है तो एक नाम सबसे पहले आ जाता है, सम्राट चौधरी का। और उनका फिर यहाँ इस तरह का डोजर और बुलडोजर का बयान, आपको क्या लगता है? शुरुआत करने से पहले 2 बयान मुझे याद आ रहे हैं, उसका जिक्र कर देते हैं। मेरे ही सामने एक लड़के ने कहा, पिछली बार जब पटना में कार्यक्रम हो रहा था विजय सिन्हा का, तो रोते हुए बड़े भावुक लफ्जों में उस लड़के ने कहा कि सर आपकी तस्वीर लगाकर पूजा करूंगा। एक सेंटेंस। एक और वीडियो वायरल हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कहीं पे, लखीसराय वगैरह में कार्यक्रम में गए थे और बाहर वो आदमी बोल रहा था कि गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद देश हित में अगर कोई काम करने वाला नेता है तो वो है विजय कुमार सिन्हा। हाँ, आप सोचिए कि ये दोनों सेंटेंस कितने बड़े हैं। मतलब कोई नेता उस लिस्ट में है ही नहीं है देश हित में जो काम करने वाले नेता हैं। तो इस स्तर पर अब जो लोग हैं उनको अपना मानने लगे, लोगों में लोकप्रियता बढ़ रही है। आपने पूछा कि डोजर वाला और बुलडोजर वाला सवाल, तो देखिए हम ही लोगों ने सवाल किया था यहीं पटना में जब कार्यक्रम हो रहा था बुलडोजर एक्शन को लेके, तो हम लोगों ने सवाल किया कि क्या बिहार में बुलडोजर एक्शन चलेगा, तो बोले कि नहीं, अभी विभाग के स्तर पर बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है। मेरे विभाग में खासकर नगर विकास आवास विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बुलडोजर नहीं चल रहा है, अभी नहीं चलेगा, बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है। हम डोज देंगे, बीमारी जितनी ज्यादा रहेगी उसी हिसाब से डोज बढ़ाया जाएगा। तो आप समझिए कि बुलडोजर सुनकर आम आदमी थोड़ा सा क्या होता है, भयभीत हो जाता है। तो उनका यही था कि आम आदमी डरे नहीं, अपराधी डरे, अधिकारी डरे, गलत करने वाले डरे, आम आदमी न डरे। उन्होंने कहा कि अगर बुलडोजर चलाना भी होगा तो हम बाकायदे समय देंगे, नोटिस देंगे और एकदम ये हो जाएगा कि गरीब आदमी का कुछ छीना नहीं जा रहा, तब जाकर हम बुलडोजर चलवाएंगे। लेकिन अभी हमारे विभाग के माध्यम से बुलडोजर नहीं चलाया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितना सेंसिटिव है आम आदमी के प्रति। तो ये है विजय सिन्हा। लेकिन मेरा मानना है जी कि कहीं न कहीं इसमें उनकी सियासत है। बुलडोजर और डोजर ठीक बहुत है, अच्छी बात है। बुलडोजर तो अंतिम अस्त्र होता है ना, अपराधियों पर नकेल कसने का, अपराधियों को दंडित करने का, जैसा कि उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। बुलडोजर वहीं से चर्चित हुआ, जी, प्रचलन में वहीं से प्रचलन में आया और चर्चित हुआ। लेकिन बिहार में जो है इस तरह की बातें, अगर एक मंत्री दूसरे मंत्री के एक्शन को कहता है तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है। आप सहमत हैं? मुझे ऐसा बहुत कुछ लगता नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने भी कभी बुलडोजर एक्शन की बहुत ज्यादा वकालत नहीं की। बिल्कुल, उनसे जब पूछा भी गया था तो उन्होंने इस पे सीरियस खारिज किया था इसको, मतलब जवाब ही नहीं दिया। बुलडोजर देखिए जिला सरकारी स्तर पर चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो डीएम के आदेश पर चलाए जा रहे हैं। अतिक्रमण हटाओ जो कोर्ट का माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसके अथी पे चलाए जा रहे हैं। विभाग के स्तर पर, मंत्री के स्तर पर बुलडोजर मुझे नहीं लगता है कहीं चल रहा है। बिल्कुल। तो आज का ये था हमारा कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत। इसमें आपने जाना कि जो 14 जनवरी कैसा रहेगा, क्योंकि बिहार में गहमा गहमी रहती है 14 जनवरी को। उसके बारे में हमारे मैनेजिंग एडिटर अजय सर ने बताया और दूसरी तरफ सागर जी ने बताया। और उसी के साथ साथ अभी आपको विजय सिन्हा ने गाना गाया, और लेकिन साथ में उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दे रखा है कि जो आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो माफिया होंगे उसकी कोई खैर नहीं होगी। तो कैसा लगा हमारा यह कार्यक्रम आपको, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।